तीन चीजें दुनिया में गलत हैं। एक, व्यर्थ ज्ञान गलत है। क्या है व्यर्थ ज्ञान? किताबें पढ़ के और व्हाट्सएप देख के और टीवी देख के और समाज की बातें सुन के और लोगों के चुटकुले और लोगों की कहानियां सुन के ये जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, जो समाज से मिलता है, ये ज्ञान व्यर्थ ज्ञान है। इसका कोई लाभ नहीं होता है। अनुभव चाहिए। ज्ञान जो किताबों का है वो नहीं चाहिए। किताबों के ज्ञान से कभी कुछ हुआ नहीं, अनुभव चाहिए। इसीलिए डॉक्टर जब डिग्री लेनी होती है तो पहले कुछ दिन उसको हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है, क्योंकि उसका अनुभव हो जाए। ज्ञान उसको मिल गया किताबों से, उसने कर लिया जो करना था। अब अनुभव, और अनुभव के बाद ही वो डॉक्टर बनता है। इसी तरह अनुभव के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। खाली ज्ञान से कुछ नहीं होगा। खाली ज्ञान अंधा है, कहीं ले नहीं जाएगा। अनुभव लेके जाएगा जब भी ले जाएगा। फिर दूसरा है व्यर्थ आशा कि इससे सुख मिलेगा, कि उससे सुख मिलेगा, कि बेटे से सुख मिलेगा, कि बेटी से सुख मिलेगा, कि किसी और रिश्तेदार से सुख मिलेगा, किसी राजनेता से सुख मिलेगा, या किसी से धन मिलेगा तब सुखी हो जाएंगे, या कुछ और। ये कामना इसी को कहते हैं। कामना का मतलब है कि ये चीज मिलेगी उसके बाद मैं सुखी होऊंगा। आज मैं दुखी हूं, कब सुखी होऊंगा? जब मुझे ये मिल जाएगा। ये कामना है। तो ऐसा नहीं है। अभी हम सुखी हैं, अभी आनंदित हैं। जो मिलना था वो मिल चुका। इसको कहते हैं व्यर्थ आशा नहीं करनी है कि ये होगा तो ठीक है, ये होगा तो ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो ठीक है। नहीं, व्यर्थ आशा किसी काम की नहीं है। हाँ, मिलेगा वो अलग बात है। बेटे से सुख मिलेगा, बेटी से सुख मिलेगा, सभी रिश्तेदारों से सुख मिलेगा, ये अलग बात है। लेकिन अगर हम व्यर्थ आशा और आशा, मैंने सुना है एक मुल्ला नसरुद्दीन सड़क पे जा रहा था, शराब पी रखी थी, झूमता हुआ जा रहा था। उसने सोचा किसी टैक्सी के या ट्रक के नीचे ना आ जाऊं। उसने एक ईसाई पादरी जा रहा था, उसको कहा कि मुझे जरा मेरे घर पे छोड़ दें, ये सामने ही मेरा घर है। उस पादरी ने कहा चलो आओ। उसको भी सेवा करनी थी, स्वर्ग चाहिए था। ले आया उसको उसकी फ्लैट के नीचे और पूछा तो उसने इशारा किया कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उसको बड़ी मुश्किल से लेके गया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी ये कहेगी कि तुम इसको पिला के लाए हो। डर गया। उसने दरवाजा खोला और धक्का दिया मुल्ला को और फट भागा और नीचे देखा तो मुल्ला फिर खड़ा। उसने कहा उसका भाई होगा, पता नहीं, वो भी बिल्कुल एक जैसा और उससे ज्यादा ही चोटें लगी हुई, उससे ज्यादा नशे में नजर आ रहा। उसने कहा कि ऊपर जाना है? कहता हाँ घर पे जाना है। उसने कहा हाँ। उसको भी बड़ी जबरदस्ती ले गया, दरवाजा खोला, धक्का दिया, नीचे आया तो तीसरा खड़ा। उसने देखा, वो तो हैरान हुआ। उसने कहा तीन भाई एक ही जैसे, और आगे से ज्यादा शराबी और आगे से ज्यादा चोटे, और घबराया। फिर उसने पूछा ऊपर जाना है? उसने कहा हाँ। घर पे जाना है? उसने कहा हाँ। फिर उसको जबरदस्ती ले गया और उसको धक्का दिया और इतनी जल्दी नीचे आया कि कहीं ऐसा ना हो कि चौथा खड़ा, और वही हुआ, चौथा खड़ा था। उसने कहा अरे तुम कितने भाई हो? उसने कहा एक ही हूं। तो उसने कहा कि फिर इतनी बार ऊपर ले गया और फिर तुम नीचे कैसे चले आते हो? बोले आप लिफ्ट का दरवाजा खोल के और धक्का देते। तो उसने कहा तू कहता क्यों नहीं कि लिफ्ट का दरवाजा खोल के आप धक्का देते हो? तो उसने कहा कि आशा और आशा और आशा कि इस बार शायद आप सही दरवाजे पे धक्का दोगे, इस बार शायद सही दरवाजा खोलोगे। आशा और आशा और आशा चलती चली जाती है। व्यर्थ आशा किसी काम की नहीं है। हाँ, समाज में जीना है, समाज के साथ रहो, घर के साथ रहो, सब कुछ वैसा करो, लेकिन व्यर्थ आशा किसी काम की नहीं। और व्यर्थ कर्म क्या है? व्यर्थ कर्म चींटियों को आटा डाला है, कि कुत्ते को रोटी खिला दी, कि गाय को घास खिला दिया, कि भैंस को कुछ दे दिया, किसी गरीब को कंबल दे दिया, और ये समझ लिया कि यही हमारा धर्म है, यही अध्यात्म है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म समाधि करो और सिमरन करो और ध्यान में जाओ, ये जो है ये ध्यान है। वो ध्यान नहीं है। वो जो हम कर रहे हैं, किसी को कंबल दे दिया और किसी को चीटियों, अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहता हूं कि आप गुरुद्वारे हो आए, कि ये सब कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। इससे कहीं पहुंचेंगे नहीं। करेंगे बहुत कुछ, पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो अध्यात्म ये है। इसलिए व्यर्थ कर्म, व्यर्थ आशा और व्यर्थ ज्ञान किसी काम के नहीं है। इससे कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। हाँ, अनुभव, समाधि, ध्यान, सुमरन, इससे हम पहुंच सकते हैं, और यही अध्यात्म है। धन्यवाद।